ये शक्ति के विषय में हम पढ़ रहे हैं, तो ये है बुद्धि शक्ति। जो हमने कल बात करी, ये चित्त शक्ति, प्राण शक्ति, देह शक्ति। उससे पहले हमने बात करी थी वीर्य। तो देह शक्ति जिसमें धारण सामर्थ्य, प्राण शक्ति जिसमें भोग सामर्थ्य, चित्त शक्ति जिसमें प्रेम सामर्थ्य, बुद्धि शक्ति इसमें ज्ञान धारण सामर्थ्य, विशुद्धता, प्रकाश, विचित्र बोध, ज्ञान धारण सामर्थ्य। मनस और बुद्धि पर अलग अलग विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शक्ति के ये तत्व छह इंद्रियों और मन में विचार शक्ति दोनों पर लागू होते हैं। उनका अर्थ स्पष्ट है। विशुद्धता के पूर्ण अर्थ के लिए सातवें चतुष्टय में शुद्धि की व्याख्या देखें। सप्त चतुष्टय की बात है ना इसमें, तो ये कह रहे सातवें चतुष्टय के अंदर विशुद्धता के पूर्ण अर्थ के लिए उसमें व्याख्या देखें। बाकी तो बुद्धि शक्ति के अंदर ज्ञान धारण सामर्थ्य। फिर चंडी भाव, दैवी स्वभाव। तीसरी चंडी भाव, स्वभाव में प्रकट होने वाली काली की शक्ति है। श्रद्धा, श्रद्धा दो चीजों में आवश्यक है। किसमें? शक्त्याम भगवती च, शक्ति के अंदर और भगवती, इन दो के अंदर, इन दो चीजों में आवश्यक है। उन भगवान के प्रेम और ज्ञान में श्रद्धा होनी चाहिए जो हमारे द्वारा स्वयं को चरितार्थ करते हैं, योग सिद्धि को कार्यान्वित करते हैं, हमारे जीवन कार्य को पूर्ण करते हैं, सभी कुछ को ऊपर से अशुभ में लिपटा हुआ प्रतीत होने पर भी हमारे कल्याण के लिए क्रियान्वित करते हैं, और योग तथा जीवन में दिव्य ज्ञान शक्ति और आनंद को बनाए रखने, क्रियान्वित करने और चरितार्थ करने के लिए इस आधार में उनके द्वारा प्रकट भागवती शक्ति की शक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के कोई शक्ति नहीं है। अपूर्ण श्रद्धा का अर्थ है अपूर्ण शक्ति। अपूर्णता या तो विश्वास की शक्ति में या उसके ज्ञान प्रकाश में हो सकती है। शुरू में तो श्रद्धा की पूरी शक्ति होना पर्याप्त है, क्योंकि योग के आरंभ से ही हमें पूर्ण ज्ञान प्रकाश नहीं मिल सकता। तब हम चाहे जितनी भी गलतियां करें और लड़खड़ाएं, हमारी श्रद्धा की शक्ति हमें थामे रखेगी। जब हम देख नहीं सकते तब भी हम जानेंगे कि भगवान प्रकाश को हमसे रोक कर रखते हैं, और वे हमारे ऊपर ज्ञान की ओर एक कदम के रूप में त्रुटि थोपते हैं, वैसे ही जैसे विजय की ओर एक कदम के रूप में वे हम पर हार थोपते हैं। तो इसके अंदर ये चार बात इन्होंने, श्रद्धा, वीर्य, शक्ति, दैवी प्रकृति, ये इन्होंने करी। पर इसमें दैवी प्रकृति जो है, अब इसी पुस्तक के 169 पेज के ऊपर यही बात, वीर्य, शक्ति, दैवी प्रकृति और श्रद्धा, वीर्य की हमने बात करी जिसके अंदर ये चारों गुण हैं। क्षत्रिय, अब ये कल जो श्लाघा की बात कर रहे थे कि भी श्लाघा, शब्या जी पूछ रही थी भी श्लाघा क्या है, तो इसके अंदर क्षत्रिय के अंदर जैसे आत्मश्लाघा मतलब यशोलिप्सा, अभय, साहस, यशोलिप्सा, आत्मशक्ति, आत्मश्लाघा, इसका क्या अर्थ है? और जिसको आप कहे बड़ा इसके अंदर तो गर्व है, और खुद की यशोलिप्सा, यश की लिप्सा इसके अंदर है, तो ये तो वीर्य के एक गुण में है ये। इसमें तो ये तो इसको गुण के रूप में सामने रख रहे हैं। साथ ही क्षत्रिय के गुण, ऊपर तो इन्होंने ब्राह्मण के गुण कहे, धैर्य, ज्ञान, लिप्सा, लिप्सा इसके अंदर भी लिप्सा कह रहे हैं ज्ञान की, ज्ञान प्रकाश, ब्रह्म वर्चस्व। फिर ये आत्मश्लाघा, क्योंकि आप श्लाघा कल, साथ ही क्षत्रिय के गुण,
कर्म करने वाले मनुष्य या योद्धा के गुण भी होने चाहिए। इनमें से पहला है साहस, और यह दो प्रकार का होता है: अभय अथवा निश्चेष्ट साहस, जो किसी खतरे से घबरा नहीं जाता और सामने आए किसी भी संकट से तथा किसी आपदा या दुख कष्ट से सहम नहीं जाता। दूसरा है साहस अथवा सक्रिय साहस, अर्थात किसी भी उद्यम को, चाहे वह कितना भी कठिन हो या फिर दिखने में असंभव ही क्यों न हो, शुरू करने का, और सभी खतरों, कष्टों, असफलताओं, बाधाओं और विरोधों के बावजूद उसे पूरा करने का साहस। इसके लिए दो अन्य चीजें भी आवश्यक है। पहले, स्वभाव में युद्ध तथा विजय तथा प्रयास या विजयोल्लास पर आग्रह रखने की प्रवृत्ति, अर्थात यशोलिप्सा, यश की। दूसरे, एक प्रबल आत्मविश्वास और अपने आप में निहित शक्ति के विषय में ऊंची धारणा, यह आत्मशक्ति या आत्मश्लाघा है। सच्चे अर्थों में इसका क्या अर्थ हुआ? प्रबल आत्मविश्वास और अपने आप में निहित शक्ति के विषय में ऊंची धारणा। आपके अंदर जो निहित शक्ति है उसके विषय में ये कह रहे हैं ऊंची धारणा। तो ये आपका तो ये तो घमंड हो गया, गर्व हो गया। हर जने के अपने आप के विषय में बड़ी ऊंची ऊंची धारणाएं बना रखी है, वो यहां नहीं। पर आप जो कर रहे हो उस चीज का महत्व कोई दूसरा उसका महत्व निर्धारित नहीं कर सकता। भाई, आपके जीवन में आप जो जीवन जी रहे हो उसके बारे में आपके अंदर ही ये नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं जो जीवन जी रहा हूं कोई दूसरा उसको वेरीफाई करे, यदि मैं इसका इंतजार करूं तो मैं क्या कोई मीनिंगफुल जीवन जी सकता हूं? तो ये गर्व की और उसकी बात नहीं है। आप जिस कार्य को कर रहे हैं, पर ये तब तक नहीं आएगा जब तक आपके उद्देश्य के प्रति क्लैरिटी नहीं होगी। नहीं तो ऊंची धारणा तो हर जने की अपने काम के प्रति है, और वो जरूरी भी है एक स्तर के ऊपर। पर यहां वो बात नहीं कर रहे। प्रबल आत्मविश्वास, और ये आत्मविश्वास कब आएगा? जब गोल क्लियर होगा और उसके लिए आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके भीतर कोई चीज खंडन यदि आपका करती है तो आत्मविश्वास डगमगाएगा। नहीं तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई चीज कर सकते हैं, और आपके अंदर जो निहित शक्ति कार्य कर रही है वो देह शक्ति है, चित्त शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, जो भी शक्ति आप में काम कर रही है। इनफैक्ट इनमें जो भी शक्ति काम कर रही है वो आरी माँ की शक्ति से ही है। और इसमें आप ये पाएंगे कि कोई एक्ट अपने आप में गलत या सही नहीं है, किस निमित्त से, किस कारण से वो किया जा रहा है। अर्जुन जिस कारण से जो चीज कर रहा था, अगर उसको भगवान के निमित्त न करे, अपने ईगो के निमित्त करे, तो उसके अंदर उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। वही एक्ट दूसरी पार्टी वाले कर रहे हैं, उनके वो नहीं आ सकता। ये एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, आप अपने आप के अंदर देख सकते हैं इसको, कि कोई चीज करने में आपको किसी ने कहा है, ये मेरे को ये कहा गया है कि आपको ये करना है, इसलिए मेरे को इसमें आत्मविश्वास है कि हाँ ये करना है। वो ही एक्टिविटी यदि मेरे को करने के लिए मना कर दी जाए फिर भी मैं उसको करता रहूं, अब कोई चीज जो है वो खंडन कर देगी। और जैसे ही इसका खंडन होगा, आत्मविश्वास नहीं हो सकता, और शक्ति का संचार है वो नहीं हो सकता। तो यदि आप सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं, उचित के पक्ष में खड़े रहते हैं, तो आपके अंदर शक्ति का संचार होगा। ये एक क्षत्रिय से जो है आत्मश्लाघा, आत्मशक्ति या आत्मश्लाघा है, यशोलिप्सा। मतलब यदि आप उचित कर रहे हो तो आपको इसका भान रहेगा कि आप सही कर रहे हो। ये गर्व की और इसकी बात नहीं है, ये एक डीपर तत्व है कि आप कितना मीनिंगफुल जीवन जी रहे हो।
साइकोलॉजिकली इसको पहचानना पड़ेगा, ये बाहरी तरीके से नहीं समझ में आएगा। अनिल जी, ये क्या समझ में आ रहा है? अगर ये आप आत्मश्लाघा की बात कर रहे हो कि आपको बड़ाई बहुत पसंद है। यशो लिप्सा मतलब यश की जो है एक इच्छा लिप्सा जो है ना, वो एक उसका हाँ। गुण है। मतलब क्षत्रिय का अगर साहस है, करेज है, वो तो ये सारी चीजें उससे लिंक है। मतलब ये गर्व भी कह सकते हो उसको, एक हल्के अर्थ में गर्व भी है, लेकिन फिर भी कुछ अलग है उसका। आत्मशक्ति का मतलब वो किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है भाई, कुछ नहीं, वो अलग चीज है। लड़ेंगे। वो अलग चीज है। हाँ, पर ये है तो अंदर की चीज, अदरवाइज भाई तो नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकली आप ये हाँ। सोचिए कि मैं एक एक्टिविटी कर रहा हूं। मैं यहां यदि मेरे से ये कह दिया जाए कि कल से आपको ये नहीं लेना है, या मेरे और कोई दूसरा काम आ जाए और फिर भी मैं इसको हठ धर्मिता से इसी कार्य को करता रहूं, ये कहे कि नहीं ये तो श्री अरविंद की ही चर्चा कर रहे हैं, उस बात में वो चमक नहीं रह सकती। कोई भी चीज के पीछे जो चमक है, उसको किसी कार्य को वैलिडिटी प्रदान करने के लिए, कोई भी आप कर्म करते हो और जितना ही महान कर्म करते हो उसके पीछे वैलिडिटी, पीछे से उसको उचित ठहराने वाली चीज, अभी आपको उचित ठहराने के लिए मान लो समाज के कोड्स हैं, कंडक्ट करने के तरीके हैं, अगर वो हटा दिए जाएं तो आप उचित के भाव को लेके सो नहीं सकते आराम से। आपको अनुचित का यदि किसी के भाव आ जाए कि गलत कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी चेतना के अंदर, और सोचिए जिसके अंदर एक बार अपराध बोध आ गया उसकी चमक खोई जाती है। चाइना वाले उसके अंदर पूरे प्रकरण के अंदर नेहरू जी ने जो काम किया, बाद में खत्म ही हो गए वो, क्योंकि भीतर ही भीतर उन्होंने कहा यार काम तो गलत कर दिया। यूनिलेटरली नक्शे बना लिए, खुद ही बैठ के नक्शे बना लिए। अरे भाई अपनी कोई संपत्ति है और मैं उसके अंदर आपकी संपत्ति में अपनी सड़क दिखा दूं, अब ये कोई बात हुई क्या? सारे नक्शे मंगा के जला दिए, नया नक्शा बना लिया, और चाइना को कह रहे हैं ये है नक्शा, इसके ऊपर अब करार करो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, नक्शा ये तो है गलत आपका, क्योंकि उनके पास बचे थे नक्शे, इन्होंने जला लिए पर दूसरों ने थोड़ी जला दिए। तो बाद में उनकी चमक खत्म हो गई। और संसद में जो निर्विवाद तरीके से सारे टकटकी बांध के उनको सुनते थे, पहली बार जब विरोध हुआ उस आदमी ने कहा "अरे, अब तो जीने से कोई फायदा नहीं है", तो कुछ समय बाद के अंदर खत्म हो गए। जब आप किसी चीज के पक्ष में, जैसे चर्चिल ने कहा कि भाई हम, मेरे को प्रेजेंस महसूस होती है, क्योंकि श्री अरविंद उसके माध्यम से भाषण जो प्रचार करने थे और करने थे वो प्रसारित कर रहे थे। और उसने कहा कि जब तक मैं किसी सत्य के कॉज को की तरफ लड़ूंगा, उसकी तरफ खड़ा रहूंगा, तब तक वो प्रेजेंस, वो चीज मेरे पक्ष में रहेगी, मेरे साथ रहेगी। अगर आपने कोई उद्देश्य लिया है जीवन में, तो आपको ये महसूस होता है कि कोई ना कोई चीज, कोई गाइडिंग फैक्टर है, कोई चीज है, वो आपके साथ है। एक सेंस ऑफ उचित का, अभय का, और उसके साथ ही क्योंकि आप सही कर रहे हो, इसमें कोई गर्व की और उसकी बात नहीं कि आप सही हो, और यशोलिप्सा उसके साथ साथ। और क्षत्रिय के लिए वो कहते नहीं, यश की लिप्सा नहीं करे तो कर्म कैसे करे फिर? क्षात्र तेज, आपके भीतर का तेज जो दबना नहीं जानता। विवेकानंद जी वहां गए और सामने वाले ने मद्रास के अंदर, अब मद्रास की भूमि के अंदर वो ऐसी बात कह रहे हैं, सामने व्यक्ति ने कहा कि पर शंकराचार्य तो ऐसा नहीं कहते, आप जो कह रहे हो वो शंकराचार्य तो नहीं कहते। तो उन्होंने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता शंकराचार्य कहते हैं नहीं कहते, आई विवेकानंद से सो, मैं विवेकानंद ये बात कहता हूं। इतना ईगोइस्टिक स्टेटमेंट सामने वाले को लगा, तो किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि ओहो ये तो कितना ईगोइस्टिक स्टेटमेंट है। श्री अरविंद का इसमें ईगो की क्या बात है भाई?
ये अपनी बात को असर्ट कर रहे हैं, सत्य है। जब असत्य अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर सकता है तो सत्य को तो पूरा राइट है असर्ट करने का। तो सत्य के लिए आप अपनी एनर्जी जब लगा रहे हो तो और क्षात्र तेज कहोगे किसको? तो उसमें यदि वो जीतता है और आपको उसकी जीत का रस है तो इसमें बुरी बात भी क्या है? ये केवल तब हो सकता है जब वीर्य की शक्ति आपके अंदर हो और सही के पक्ष में आप खड़े हो, सत्य देख रहे हो और उसके लिए अपनी शक्ति दे रहे हो, क्षात्र तेज हो गया ये। तो जब आप बिल्कुल उचित कर रहे हो तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको दबा कैसे सकता है कोई? यशोलिप्सा, आत्मश्लाघा, ये आपके जो जबरदस्ती का जो ईगो या गर्व, ये वो वाला भाव नहीं है। श्लाघा क्यों नहीं रहेगा ये? भाई शुरू से अपन जो बातें कर रहे हैं, चाहे कोई उसको अस्वीकार कर रहा हो, हमारी टीम ही अस्वीकार कर रही थी, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। कौन सी चीज है जो अपने को थामे हुए, और कौन सी चीज है जो अपने को सेंस ऑफ लेजिटिमेसी दे रही है कि तू सही कह रहा है यार। ये चाहे और 1000 लोग तेरे को गलत बताएं, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ना है। ये सेंस मेरे को कौन दे रहा है ये बताओ? क्या तो हठ धर्मिता हो कि नहीं, मेरी है बस, मैं तो मेरी दल रहा हूं। वो चीज हो गई एक। एक ही है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जी हमारे ये पूरे वीडियोस हैं, इसके ऊपर आप चाहें तो इसको रेफर कर सकते हैं। तो दूसरा है कितना ईगोइस्टिक आदमी है, इसमें कोई ईगोइस्टिक होने की बात नहीं। ऋषि थे, वो गए, उसने एक ने कामधेनु उठा ली, तो उसने ऋषि से पूछा जी आपकी इच्छा है क्या? कहनी मेरी तो इच्छा नहीं है तेरे को देने की। तो जो उसको उठाने आए थे मार के भगा दिए। ऐसी शास्त्रार्थ के अंदर कहा कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान है उसको ये मिल सकता है। तो उसने कहा जी बेटा उठा ले, अपने शिष्य को कहा ये उठा ले सारी चीज, कि मेरे से ज्यादा ज्ञान तो यहाँ किसी को है नहीं। तो आप कहोगे ईगोइस्टिक आदमी है। अरे ईगोइस्टिक क्या है? इसमें ईगोइस्टिक क्या है? पर अब इन चीजों का सेंस नहीं है। श्लाघा, यशोलिप्सा, ये आत्मा की भी हो सकती है ये चीज। क्यों अनिल जी, कुछ समझ में आता है? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। अब ये एक विशेष गुण है, मतलब ये क्षत्रिय का एक विशेष गुण है। पर ये तभी हो सकता है, क्षात्र तेज कब होगा? अगर असत्य के पक्ष में हो तो आपका क्षात्र तेज तो वैसे ही चला जाएगा। हाँ, वो तो है ही, वो तो तो पहले आप डाउन सत्य हो। के पक्ष में खड़े हो और आप अपनी एनर्जी डाल रहे हो उसके अंदर, तो उसके अंदर यश निकल के आता है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो आना ही चाहिए। आप अच्छा खुद का ऑर्गेनिक भोजन वहां लगा रहे हो खेत के अंदर, और जब उसको पका के खाते हो तो उसमें रस आना क्यों नहीं चाहिए? अरे रस के लिए तो कर ही रहे हैं ये। तो छात्र तेज के साथ तो यशोलिप्सा आ जानी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? जब आप मेहनत कर रहे हो कि मैंने इतनी मेहनत करी, किचन में काम कर रहा हूं और मेरे को इसमें रस नहीं आना चाहिए, अरे तो फिर रस के लिए है भाई। भोग सामर्थ्य, प्रेम सामर्थ्य, ये सारे होने चाहिए, पर सही होने चाहिए। अब आप देखो, इसलिए जो कह रहे हैं कि मैं तो खाली 2 रोटी में प्रसन्न हूं, और ये सब फालतू बातें हैं। ये है नहीं, कोई नई संस्कृति ने ऐसी बात करी। ये तो कह रहे हैं भोग का सामर्थ्य होना चाहिए आपके अंदर। ये ऐसी नहीं कह रहे कि वो तो 2 रोटी में प्रसन्न है, ये फटे हाल में प्रसन्न है। ये तो हमारी संस्कृति को भद्दे रंग से प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने कहा। बाकी तो वैभवशाली प्रकृति, मतलब संस्कृति रही है ये। जहां मंदिरों में इतना सोना है, यहाँ की सरकार उनके ऊपर आंखें जमाए बैठी है। हमारी सरकारें जो है, ये आपके पद्मनाभ मंदिर है और मंदिर है, ये तो तब की है जब विदेशी आक्रांता लूट लूट के ले गए। पूरा विश्व जो आज चकाचौंध में है, वो इसलिए क्योंकि यहां से लूट के ले गया। यहाँ ऐसा जो पिक्चराइजेशन किया जाता है कि फटी धोती है फटे हाल है, ऐसा है नहीं। पर अब आप यहाँ बैठे हो, इसकी बजाय कोई होटल में नहीं मिल रहे, कोई बेवकूफ आदमी है
उसी को लगेगा अनिल जी बेचारे दरिद्र आदमी हैं, यहाँ बैठ के सुबह सुबह 1 घंटे बैठ जाते हैं और सुनते हैं। तो उन लोगों के पास डीपर परसेप्शन था, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपकी जैसे भड़का हुआ नहीं था। जीवन की परिपूर्णता। अब यहां से एक व्यक्ति गए हरिद्वार में, वहां अपने आश्रम में दीदी थी, उनको पूछते हैं जी आपने उस गली की चाट खाई? कहा नहीं, हम तो नहीं जानते। अरे कहा हरिद्वार में इतने दिन रह के उसका ही पता नहीं है आपको? अब उस व्यक्ति के तरीके से तो इनके बेचारगी हो गई, ये तो बेचारी है, उसका ही नहीं पता, बताओ, हरिद्वार में रह के चाट का। इसको यदि आप बेचारापन कहो तो अब आपके अभी तो वैल्यूज ऊपर नीचे हैं। तो भारत की जो पिक्चर दी जाती है ये कभी इस तरीके की पिक्चर है ही नहीं। दो रोटी में यह संतोष कर लो। सत्य भी तो सापेक्षिक होता है। तो यदि हाँ, हम परिभाषा देना चाहें तो सत्य का क्या परिभाषा होगा? भीतर से आपका हृदय जो कहता है वो करो। आप सत्य में हो, इसे आप स्वयं जानते नहीं, इसीलिए श्री अरविंद की शरण लेते हो, गुरु की शरण लेते हो। पर उसके अंदर भी आप ये देखते हो इन किताबों का आप इंटरप्रिटेशन करना चाहो वैसे कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं देने के अंदर रोकते हो, इसलिए इंटरप्रिटेशन के अंदर भी मात खा जाते हो। हम्म। सही कह रहे हो, सत्य जो है वो सापेक्षिक चीज है, ये तो पहुंच है नहीं, गुरु की सहायता लेनी पड़ती है, या इस मार्ग के अंदर जो जो पगा हुआ है उसकी सहायता लेनी पड़ती है। सही कह रहे हो आप। इसलिए शास्त्र, 4 8 चार शास्त्र। साधन के अंदर शास्त्र, गुरु, उत्साह शास्त्र। और काल। शास्त्र। नहीं तो क्या पता हर हर जना कुछ भी कह दे, ये बात चलती नहीं। तो आप जो श्लाघा की बात कर रहे थे शब्या जी, कुछ कुछ समझ में आ हाँ रही है? हाँ, सब समझ में। सलाह इसके अनुसार तो जो हमारे अपने अंदर का आत्मविश्वास करने की क्षमता है उसी को श्लाघन कहेंगे। लिप्सा यश की। हाँ, यश की। हाँ, यश लिप्त। पर हर किसी चीज में आ नहीं सकता। नहीं। नहीं तो हर जना कोशिश कर ही रहा है यश के लिए, पता नहीं क्या क्राइम तक कर रहा है अपने यश के लिए। हम्म। उससे हम्म। आती नहीं ये चीज, उससे बनती नहीं ये बात। मैंने तो धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से सारे उदाहरण इसके लिए दे दिए, पर ये सूक्ष्म हैं। सुनने हम्म। में तो ये जैसे भी लग रहे होंगे। वैश्य, फिर बाद में ये वैश्य की शक्ति आ गई, फिर शूद्र की शक्ति आ गई। फिर शक्ति के अंदर ये कह रहे हैं, देखो शक्ति फिर से पढ़ देता हूं, आकर उसके अंदर तो है क्या? शक्ति के अंदर ऊपर हम पढ़ के गए हैं, ये कह रहे हैं शक्ति एक सामान्य शक्ति है जिसके द्वारा आधार के 4 भागों शरीर, प्राण, चित्त और बुद्धि, इसी के अंदर इसकी देह शक्ति थी प्राण की, और देह शक्ति के अंदर धारण सामर्थ्य, प्राण शक्ति जिसके अंदर भोग सामर्थ्य, चित्त शक्ति प्रेम सामर्थ्य, बुद्धि शक्ति ज्ञान धारण सामर्थ्य। में से प्रत्येक को पूर्णता की उच्चतम अवस्था में रखा जाता है। शरीर की पूर्ण अवस्था में 4 चीजें होती हैं: सर्वांगी हल्केपन, लघुता, हल्कापन, हैवीनेस है ही नहीं शरीर में, बल और ऊर्जा का बोध, बलम, एक निश्चित द्रव्यमान और बल, महत्व, महत्व बोध हो। ये ऊपर जो शब्द आए थे महत्व, उसका यहाँ अर्थ है का कितना भी महान और शक्तिशाली ऊर्जा की कितनी भी तीव्र और सतत क्रिया को बिना किसी तनाव या प्रतिक्रिया के धारण करने की शक्ति, यह धारण सामर्थ्य है। पहाड़ उठा लिया और आराम से उसको एक अंगुली के ऊपर भगवान कृष्ण ने उठा रखा है, कोई टेंशन है क्या उसके अंदर? किसी तरीके की कोई उसमें कोई ये थोड़ी है कि धारण सामर्थ्य में कोई थकाव लग रहा है या सब पसीने आ रहे हैं। अब तो लंबा समय हो गया, हठ योगी इसकी कोशिश करते थे आसन जीतने की, कि कैसा भी मुश्किल आसन आसन हो उसमें आराम से हैं,
जितना आराम आपको लेटने में आ रहा है उतना ही आराम मयूरासन करने में आ रहा है, या किसी भी मुश्किल से मुश्किल आसन को करने में। ये करके वो कह रहे थे कि हमारा धारण सामर्थ्य है, और वास्तव में तो धारण सामर्थ्य बहुत ऊंची चीज है। सर्वांगी हल्कापन, ये सिद्धि हो गई अपने आप में। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ये सिद्धियां हैं। श्री अरविंद ने इनको प्रैक्टिस करी और इनको सिद्ध किया। अब ये कहने में तो हमने कह दिया, इसका क्या मायना निकला, क्या अर्थ निकलता है, सोचो तो सही। कैसे करो इसको प्रैक्टिस? मतलब हठ योगी सारा काम वो कर रहे थे, जिंदगी उसके पीछे लगा रहे थे, और श्री अरविंद ने वो प्रैक्टिस करके, ये तो तारीखें हैं, मतलब एंट्रीज हैं, डायरी एंट्रीज हैं कि मैंने ये शुरू किया, आज शुरू किया, मैंने ये प्रयास किए, ये एक्सपेरिमेंट किए। जैसे आप कोई भी पूरा एक्सपेरिमेंट नोट करते हो ना, सारे केस स्टडी कोई भी करते हो, वैसे त्रिकाल दृष्टि है और है। करो कैसे इसको, एक एक को, इसको जानने के लिए ही पहले तो पुस्तकें पढ़नी पड़े, कौन सी चीज क्या है। ये अकल्पनीय चीजें हैं। प्राण की पूर्ण सिद्ध स्थिति आधारित है। प्राणिक शक्ति की परिपूर्णता, पूर्णता के बोध, सामान्य व्यापक स्पष्टता और प्रफुल्लता, सभी अनुभवों, आघातों और संपर्कों में समभाव, कामना के बिना पर साथ ही बिना थकावट और परितृप्ति के संसार के भोग। तो प्राण में भोग सामर्थ्य, इसके अंदर है देह शक्ति में धारण सामर्थ्य, ये भोग सामर्थ्य। चित्त के अंदर प्रेम, प्रेम की क्षमता, ये कल हमने बात करी थी। और बुद्धि के अंदर ज्ञान धारण सामर्थ्य, ये रहा ज्ञान सामर्थ्य। दैवी प्रकृति क्या है? इसका अर्थ है चार शक्तियां प्राप्त होना। महेश्वरी, महानता और ज्ञान की शक्ति। महाकाली, बल और प्रचंडता की शक्ति। महालक्ष्मी, सौंदर्य, प्रेम और आनंद की शक्ति। और महासरस्वती, सांसारिक बुद्धि, विज्ञान और कार्य की शक्ति। इन शक्तियों की संपदा प्राप्त होना, अपने साथ दैवीय शक्ति, सर्वव्यापी करुणा और संसार के लिए उपकारिता, और प्रकृति द्वारा हाथ में लिए जा सकने वाले किसी भी कार्य के लिए क्षमता का बोध रखता है। अब इन चारों का वर्णन दमोदर के अंदर बड़ा सुंदर तरीके का है। महेश्वरी क्या क्या करती है, महाकाली क्या करती है, महालक्ष्मी क्या करती है, और महासरस्वती क्या करती है। एक साधक से क्या मांग की जा रही है, उसके सामने कम से कम एक आदर्श रखा जा रहा है। ये दैवी प्रकृति हो गई। और श्रद्धा, भगवान में निर्देशक शक्ति, अंतर्यामी में श्रद्धा। हमारे से मांग की जा रही है गुरु में श्रद्धा। श्री अरविंद जिस कार्य के लिए कह रहे हैं, क्या उसमें श्रद्धा है? ये जितनी बातें कर रहे हैं, क्या उसमें श्रद्धा है? कार्यकारी कर्तृ शक्ति में श्रद्धा। इसीलिए शिक्षा के अंदर ये इंस्टीट्यूट तो खोल सकते हैं, पर श्रद्धा है नहीं कि माता जी सारी चीज व्यवस्थित कर देगी। तो वो क्या कह रहे हैं, आपकी व्यवस्था सेल्फ सस्टेनिंग होनी चाहिए। पैसे कमाने का क्या रास्ता है आपके पास? आप ये कैसे कर रहे हो? जी हमारे पास तो कोई फिक्स्ड प्लान है नहीं। क्योंकि श्रद्धा नहीं होती आदमी के पास, इसलिए वो कहता भाई ऐसे तो कैसे चलेगा, एक बेसिक तो रखो आप कम से कम। श्रद्धा मतलब तो बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं तो आपको चिंता फिक्र कैसे हो? माँ आपको प्रेरणा देगी, आपको अपने आप के अंदर भी श्रद्धा चाहिए कि नहीं? आप कहोगे यार माता जी तो प्रेरणा दे रही है कि उड़ो हवा में, पर कैसे, मैं शुरू कैसे करूं? शरीर में श्रद्धा नहीं हो तो हनुमान जी जैसे एक कॉर्नर में बैठ के विलाप कर रहे थे कि भाई अब क्या करूं मैं। जब उनकी जागृत करी गई शक्ति, अगर ये जागृत नहीं की जाए, श्रद्धा नहीं हो, तो आप चाहो तो भी कैसे कर लो, ये बताओ। यही मैंने पहले दिन जब श्रद्धा की बात आई तो उदाहरण मैंने दिया था कृष्ण प्रेम का। उसने साधना अपना ली। वो आदमी
भगवान के भोग भी लगा रहा है, सुबह उठ रहा है, सब काम कर रहा है वो। पर पैर में जब कीड़ा काट गया, वो उपचार भी करवा रहा है, सारी चीज कर रहा है। अब जब उन्होंने कहा कि माँ अब आप इंटरवीन करो यशोदा माँ को, कि तेरे को विश्वास है? कहा हाँ। श्रद्धा। और ये कोई मानसिक चीज नहीं है श्रद्धा। हो नहीं हो नहीं हो, आपके बस की है क्या? फेथ। वो कह रहे फेथ कैन मूव माउंटेन्स, पर वो लाए कहां से फेथ? जिसमें फेथ है वही फेथ दे सकता है। नहीं तो आप कितनी भी पुस्तक पढ़ लो, मीराबाई ने विष पिया, एक जना तो उनकी सारे कितने करोड़ों लोगों ने ये भजन गाया, पर कोई ट्राई करेगा क्या इस चीज को? कोई भी ट्राई करने की स्थिति में है? इन भक्तों की आप बात करते हो कि जी कर्मा बाई ने ये किया, इस बाई ने ये किया, या कितने कितने भक्त हैं जिन्होंने ये किया। आप उससे प्रेरित भी होते हैं, भजन भी गाते हैं, पर वो वाली श्रद्धा लाओ कहां से? आपको तो वो चमत्कार दिख जाता है, पर उस चमत्कार के पीछे जो श्रद्धा की आवश्यकता है वो अरेंज नहीं की जा सकती इस तरीके से। इसीलिए वो अमोघ चीज है, वो भीतर से आए। ये आपकी कोई बुद्धि से आ जाए और से आ जाए, उससे नहीं आती। इसलिए श्रद्धा बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। तो ये चौथी चीज हो गई श्रद्धा। यहां तक कोई बात? श्रद्धा की तो प्रॉब्लम चल रही है हमारे, और किस चीज की प्रॉब्लम चल रही है? पढ़ तो रहे ही हैं। आपकी बुद्धि भी कहती नहीं बात तो ठीक है, तो ठीक है, तो फिर बाद में जीवन ऐसा कैसे? श्रद्धा नहीं है। अभी कल्याण दूसरी चीज में लग रहा है, माँ की चीज में कल्याण अभी तक, क्योंकि भीतर से अराइज नहीं करी भाई। इसमें कोई गुण दोष की, पाप पुण्य की बात नहीं कि मेरा कोई अब नहीं है, नहीं है। क्या कर सकते हैं हम? क्या करें अब? ये है समस्या। अनिल जी, बुद्धि से तो समझ में आता है, पर अब श्रद्धा नहीं हो तो आप कर भी क्या सकते हो? नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। ये तो सत्संग करो और इसमें भीतर जाओ, आ जाए तैयारी तो ठीक है भाई। इसका उपाय थोड़ी है भाई। श्री अरविंद कह रहे हैं आपकी हेल्थ जो है माइंड से बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो कौन चाहता है तकलीफ पाना? तो ये समझना चाहिए हमको कि जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो बड़ी डीप बात है, और उसको करने के लिए चाबी सारी है भीतर, पर जाएं कैसे? आदमी तकलीफ तो पा ही रहा है, ये थोड़ी तकलीफ नहीं पा रहा। और वो क्या ये हो जाए तो मेरे तो मौज हो जाए, कितनी पीड़ा में कौन रहना चाहता है? पर आपके भीतर की लेयर्स में जाओ कैसे? यहाँ सारी बात तो यही तो चल रही है। उन लेयर्स के अंदर जाओ, उनको एक्टिवेट करो, जहां आपके ज्ञान है, प्रेम है। ये जो प्रेम सामर्थ्य, ज्ञान सामर्थ्य, देह शक्ति हैं जरूर, श्री अरविंद ने प्रमाणित की हैं, अब लाएं कहां? पर अब मेन बात तो ये है, समर्पण करो तो। अब कर दें साहब, अब हमको तो बता दो ये करने से हो जाएगा, वो कर देते हैं। हम लोग तो वो हैं जो चाह रहे हैं। अब लगे रहो भाई, और तो क्या कहें इसके अंदर। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आप सोचो कि अचानक यूं हो गया यार, अचानक वो हो गया यार, मेरे अंदर ये भक्ति आ जाएगी तो ये हो जाएगा, ये दीवा स्वप्न छोड़ो। रिगरसली, एक्टिवली इसके अंदर काम करना शुरू करो। उसमें आपको सर्टेन परसेप्शंस दिए जाते हैं कि अब मेरे को क्या करना है, और मैंने ये किया, ये उचित किया या नहीं किया। ये बोध आपको हर कर्म के साथ होता है। इसमें करने में आपने अपनी शक्ति है बिखेर दी, या आपने अपनी शक्ति संचित की, ये सेंस आपको होता है। उतना दायरा आपको दिया जाता है हर जने को, और उसी में आप क्रिया कर सकते हो। बहुत ज्यादा आप कर नहीं सकते, इसी को करने से बहुत ज्यादा वाला काम इसी से होगा। अनिल जी, आइडिया आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ पर वो असल
बने रहना, परसिवेंस तो जरूरी है ही। मतलब अब ठीक है, स्लो है जो भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको डटे रहना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं तो। ठीक है। पर पहले तो एक तो उद्देश्य अपने सामने रखा। अब आप हाँ, जो भी उद्देश्य तो है एक्टिविटी कर ही। रहे हो, भोजन जब आप कर रहे हो तो उसके पीछे आप क्या रस ले रहे हो, या अपने आप को कितना ढीला या कितना टाइट रख रहे हो, ये एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। जैसे क्लास में बैठे हैं, मैं कितना ध्यान दे रहा हूं, बैठने की क्रिया तो मैं कर ही रहा हूं, पर कितना फोकस कर रहा हूं ये तो एक भीतर की चीज हो गई। हाँ, तो मैं वो पुस्तक पढ़ रहा सिंसियरिटी। हूँ, उसको कितना समझ रहा हूँ, और कितने उसके अनुभव लेने की मैं कितना उस सेंटेंस में जा रहा हूँ कि यार समझे या नहीं समझे, लगे रहो एक सेंटेंस के एक, लगे रहो लगे रहो। तब कोई जो चीज खुलती है इसमें, ये तो कोई भौतिक चीज तो है नहीं। ये व्यक्ति को ही पता चलेगा कि उसको कितना वो जा पाया है, कितना उसके खुल पाया है। आपकी सिंसियरिटी पे निर्भर करेगा। बिल्कुल, वो तो पहली कंडीशन है। बाहरी तो कोई चीज है नहीं। अब माँ की मातृवाणी में पढ़ रहा हूं, पर अब हर जना कह रहा हाँ हम समझ रहे हैं। पर आप ये, पहले तो ये हम समझ रहे हैं तो ये वाली बात तो एक बार छोड़ो, उसके पीछे प्रश्न करना शुरू करो। ये क्यों कह रही है माता जी, क्या बात है ये, क्या इतनी सामान्य सी। चलो किसी ने मेहनत करके 17 के 17 वॉल्यूम या जितने भी वॉल्यूम है वो पढ़ भी लिए, और आपके ये भान भी आता हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो क्या माँ उसी चेतना में थी जिसमें हम हैं? अरे भाई एक कॉमन सेंस का प्रश्न ये तो उठ ही जाना चाहिए अनिल जी, कि अगर आप सारी पढ़ भी गए सपोज, और आप कहे बिल्कुल 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 ठीक है ठीक है ठीक है, तो सारी जब गले ही उतर गई तो फिर प्रश्न हुआ ही नहीं, तो हो गई बस वो। आपको प्रश्न करना पड़ेगा, माँ जो कह रही है वो किसी और चेतना से कह रही है, और उसके मतलब क्या निकलते हैं। और वो तब पकड़ पाओगे जब कर्म में बात करोगे। कर्म में जब उसको लाओगे तब पता चलेगा ये होने वाली चीज है या नहीं है। ये तो आपने अभी पढ़ लिया कि शरीर के अंदर लघुता हो जाएगी, अणिमा हो जाएगी, गरिमा हो जाएगी। हाँ ठीक है हाँ हो जाएगी, पर हो थोड़ी गई इससे। होने में और पढ़ने में, इन दोनों में अंतर तो होना ही चाहिए कुछ। तो पढ़ के व्यक्ति सोचता हाँ डिजायरलेस कंडीशन ये होती है, समता ये होती है, एक्चुअल का पता नहीं वो दिखती कैसी है। जो हमने तो एक मनोचित्रण किया है, जो रियल है भी या नहीं इसका क्या पता। ये प्रॉब्लम। रविकांत जी, समझ पा रहे हैं आप? जी समझ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। पढ़ने से व्यक्ति सोचता है वो बस समझ गया, अरे समझ गया नहीं, श्रद्धा बिना आदमी एक कदम नहीं उठा सकता। इसीलिए हम नहीं उठा पा रहे। मेरे दायरे में जो कर सकता हूं मैं कर कर ले रहा हूं। उससे ज्यादा तो श्रद्धा जिस चीज की मांग कर रही है, श्रद्धा तो अप्रत्याश, श्रद्धा की जरूरत कब पड़ेगी देविका जी? श्रद्धा कब चाहिए? किसी भी काम को करने के लिए श्रद्धा चाहिए। कुछ भी आपको काम एक प्रैक्टिकली बिना श्रद्धा के कैसे होगा? नहीं, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप ट्रेन में बैठे हैं, आपके पास टिकट है, इसमें ज्यादा श्रद्धा चाहिएगी, या फिर मैं चला गया न मेरे पास पैसे हैं न मेरे पास क्रेडिट कार्ड है न मेरे पास भोजन है। अब आप यात्रा करने की आप सोच रहे हो तो कौन से केस में श्रद्धा ज्यादा चाहिएगी? सेकंड केस में, जब कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तब चाहिएगी। तो आध्यात्मिक मार्ग में जब श्रद्धा का अर्थ ये है अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, ऐसी चीज में प्रवेश करना, जब आपको पता ही है, बुद्धि कह रही है हाँ भाई ठीक है मैंने आटा लगाया है, रोटी बना रहा हूँ, 15 मिनट बाद आ जाना, तो देखो श्रद्धा थी इसलिए खाना खा लिया। तो आगे यार ये शब्द यहां प्रयुक्त नहीं होता। पर न यहाँ आपके पास किचन है, आप अकेले हो, कोई व्यवस्था है नहीं, न कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो।
विवेकानंद जी ट्रेवल कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हम तो भगवान के भरोसे हैं कि यार ये खाना खा लो, सामने सेठ जी कह रहे हैं करना। उन्होंने कहा ठीक है, अब हमारे पास तो टिफिन है, हमने खोल लिया और अपना देखो हम लग रहे हैं इसके, हम खा रहे हैं स्टेशन के ऊपर एक कोई आए फटाफट भागते उस डब्बे में उनको टटोलते टोते हुए, कहा जी कहाँ है कहाँ है, ये रहे। कैसे कब ये मेरे को ये सूचना आई या ये अंदर से हुआ कि वहां जाओ और उनको ये भोजन करवाओ, एकदम फ्रेश लेके आए और बढ़िया एकदम। अब इनके साथ ये घटित हो गया, आपको नहीं हो तो क्या श्रद्धा डगमगा जाए? इन पे आधारित है नहीं, इसलिए आप सोचते हो ऐसा होता होगा, ऐसा होता हो गया। और जो आदमी तीर्थ यात्रा पे निकल जाता है भगवान के भरोसे उसके ऐसे क्षण भी आते हैं जब टिफिन लेके कोई आ जाता है, और ऐसे क्षण भी हजार बार आ सकते हैं जब उसके रखा हुआ टिफिन कोई उठा ले जाता है। अब कौन सी वाली पे श्रद्धा रखो आप? इसलिए सामान्य चेतना इस चीज का पिक्चराइजेशन कर नहीं सकती। इसलिए गीता कह रही है यो यश श्रद्धा है स एव स, जितनी श्रद्धा है उतना ही जगत आपके लिए है और आप वही हो। इसलिए इसके अंदर माँ के कार्य के लिए यदि भीतर से श्रद्धा नहीं आती, नहीं कर सकते, बस बड़ी प्लेन सी बात है। श्रद्धा आएगी तो करोगे, और श्रद्धा कब चाहिएगी? कोलंबस जब यात्रा के लिए निकल पड़ा, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था साथ में, क्योंकि तब तक ये नहीं पता था। उन्होंने कहा यार समुद्र खत्म हो जाएगा तो हम गिर जाएंगे, जब समुद्र का एंड आ जाएगा तो हम गिर जाएंगे, ये भी पता नहीं कहाँ गिरेंगे, मर जाएंगे हम। तो जबरदस्ती जो सजा याफ्ता लोग थे जो कैद काट रहे थे उनको भरा। उन्होंने कहा यार यहां मार दो हमको, वहां उस यात्रा में भेज के मारने की क्या जरूरत है? और जिस चीज को वो खोज रहा था उसका पता नहीं, मार्ग का पता नहीं। जब आप निकल पड़ते हो तो हर मिनट आपका जो है संदेहास्पद होता है, और आपके साथ जो क्रू मेंबर्स हैं वो हर मिनट आपको मारने की कोशिश करते हैं। भोजन खत्म हो गया, एक दूसरे को मार के खा गए। पानी नहीं है, चिलचिलाती धूप है, तब आप कोई चीज को परस्यू करते हो। ऐसी कोई चीज है जिसको हम परस्यू कर रहे हैं? श्रद्धा। श्रद्धा के मायनों में कोई श्रद्धा हो, श्रद्धा की बात कर रहा हूं। इसलिए एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन, पूर्णता के आपके तत्व, ये तो चारों ही तत्व के अंदर से कोई सा भी, अभी तो वीर्यत्व में चारों आपके महाशक्तियां, दूसरे शक्ति, शक्ति के अंदर आपके देह शक्ति, चित्त शक्ति, प्राण शक्ति और बुद्धि शक्ति। देवी प्रकृति के अंदर ये चारों देवियां, और फिर बाद में श्रद्धा। ये आपके एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन श्री अरविंद कह रहे हैं। मैं इसी के इर्द गिर्द इतने दिन से बात कर रहा हूं। अब परफेक्शन को कैसे डिफाइन करो, कैसे बोलो अब परफेक्शन? ये हैं एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन। ये तो सारा ही प्रारूप चेंज कर दिया देविका जी। परफेक्शन जिसको हम कह रहे हैं, इनमें श्री अरविंदो जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, अब ये देखो ये तो सब कुछ बदल दिया। हाँ शब्या जी। भैया परफेक्शन तो सिर्फ पर भगवान में है, और जब भगवान का सारा गुण ही आप अपना लेते हैं, आपके अंदर आ जाता है, तभी तो परफेक्शन कहलाता है। जब आप ठीक उसी की तरह हो जाइए, जो गुण भगवान में है वही गुण आप में हो जाएगा, तब वो परफेक्शन होगा। तो यहाँ जो दैवी प्रकृति है, भगवान के समस्त गुणों को हम जब धारण कर
वो भी हमें वो धारण करने की क्षमता होगी, तभी हम धारण कर सकते हैं। तो हाँ इस सारा इस दैवी प्रकृति का मतलब ही तो यही हुआ कि जो ईश्वरीय गुण है वो सारा गुण हमारे अंदर प्रकट हो, हम हम्म उन्हीं की तरह सदृश हो। इसलिए तो हम्म भगवान को जानना है तो भगवान बनना पड़ेगा। भगवान हम्म तभी बनेंगे जब हम में ये सारे गुण हमारे अंदर से प्रकट होगा। हम ठीक बात उसी है, का प्रतिरूप बन जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तभी पर तो ये शुरू, परफेक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर अपने आप में कुछ है नहीं बाहर। आपका हृदय क्या क्या? कहता है पहले तो ये देखो। बाहर चीज नहीं है ये। आपका हृदय जिस चीज के लिए, उसके अंदर अश्रद्धा नहीं करो। भाई कैसे करेंगे, शरीर तो मेरा ठीक है नहीं, ये सुप्रामेंटल कैसे लेके आएंगे, हमसे तो सामान्य काम होता नहीं। अश्रद्धा की जरूरत नहीं है, आप तो अपने आप को माँ को दो, जो होनी हो सो हो। पहले देने की शक्ति। और ये व्यक्ति जब अपने आप के भरोसे हो तो होती नहीं ये चीज, क्योंकि जो मांग हमसे की जा रही है इनमें से एक तो हम पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए हम कह रहे हैं आज्ञा पालन, गुरु, शास्त्र, ये नहीं हो तो आप शुरू ही नहीं कर सकते। ये इनफैक्ट गुरु मिल भी नहीं सकता। अब कितना हमको गुरु मिले हैं, कितना हम वास्तव में गुरु के अर्थों में उनको गुरु मानते हैं या नहीं मानते, या ये सारी बातें आपको गहन विचार करने की है। ये सारी थॉट प्रोवोकिंग चीजें हैं। ये एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन है, हम क्या हैं वास्तव में, ये देखो आप। ये सारी शक्ति आप में आ जाए, पर ईगोइस्टिक तरीके से ये कोई सी भी नहीं आ सकती। शरीर का धारण सामर्थ्य, आप रावण बन गए साहब, आपने उठा लिया उनको, सिर के ऊपर उठा लिया, या एक एक सिर अपना दे दिया। पर अगर दैवी प्रकृति नहीं हो तो मिसकैरी हो जाएगी चीज। दैवी प्रकृति बहुत जरूरी है। आसुरी प्रकृति नहीं तो आपकी क्षमताएं, थोड़ी सी क्षमताएं होंगी, वो अपने ईगो के काम में आएंगी। दैवी प्रकृति चाहिए इसके लिए। चारों शक्तियों की आप में क्रिया चाहिए। ये अब कैसे डिमांड देख रहे हैं क्या आप, अनिल जी? ये है एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन। नहीं वो बिल्कुल सही है। अब शब्या जी ये कह रही है, वो तो अल्टीमेट तो वही चीज है, वो होके ही वो सबसे पाया जा सकता है। नीचे रह के तो नहीं पाया जा सकता। बिल्कुल सही है। हाँ, पर मैं तो कह रहा हूँ हम ये शुरुआत मतलब करने इतना से तो कौन आसान रोकता है। नहीं है चीजें जो है, इतनी मतलब टेक इट ग्रांटेड वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। वो एक जो भ्रम है वो तो दूर हो ही जाना चाहिए। वो है, वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं एक अरे भी पर चीज ये पूरी नहीं कर यात्रा, सकते। ये यात्रा कितने भी दूरी की हो और कितने भी कदमों की हो, पहला कदम बस उठाने से वही है कौन कि रोकता बस है। हाँ, अब अल्टीमेटली वो बनना है, मतलब उद्देश्य तो वही हो गया ना। और वो परिपूर्ण तो वही है ना। भाई उससे कम है तो वो फिर परफेक्ट तो होगा ही नहीं, जहां भी पहुंचोगे। पर भैया 99 इसीलिए भी है तो तो माँ परफेक्ट नहीं है। पूछते हैं आर यू रेडी। कहाँ हम भगवान बनने के लिए तैयार हैं? माँ तो हाँ है, हमेशा यही बिल्कुल। पूछ रही है, नहीं नहीं, बिल्कुल है, कोई आर यू दिक्कत थोड़ी है। रेडी? आप बिल्कुल है रेडी, क्योंकि इस क्षण आप अगर देने का संकल्प करते हो तो बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है इसमें। इसी क्षण की जिम्मेदारी है आपकी। हर क्षण नया क्षण होता है, और उस क्षण आप कहते हैं हाँ मैं रेडी हूं, ये लो मैं आपको देता हूं। आपको कौन रोक लेगा भगवान की तरफ जाने से। इस क्षण की जिम्मेदारी है आपकी। जो बीत गया उसकी भी जिम्मेदारी नहीं है, और जो आने वाला है उसकी भी जिम्मेदारी नहीं है। इसकी तो लो कम से कम, जो है उसकी। एक कदम की जिम्मेदारी है आपकी। वो कदम कहाँ रखते हो उसकी जिम्मेदारी ले बस। आप कितने कदम रखते हो उससे यात्रा बनेगी, पर ये कदम जो रख रहे हो उसकी जिम्मेदारी ले, उसकी तो लेता है क्या कोई? तो यही प्रश्न है। ये लंबी चौड़ी बातों की बात नहीं है अनिल जी।
एक ही कदम की बात है। जब एक कदम रख लोगे तब अगले कदम की बात आएगी। आज मेरे से क्या मांग की जा रही है वो फुलफिल कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं मैं। आदमी क्या लंबी चौड़ी बातों के अंदर उसको रख देता उद्देश्य को, ये इतनी दूर ले जाके कि भगवान के पास कोई दूर है। ये फॉल्सहुड है ये बातें। आपसे तो इसी क्षण की मांग की जा रही है। इस क्षण आप देख सकते हो आपके, और आगे पीछे का तो देख भी कैसे सकते हो। आपको क्या करना चाहिए वो इसी क्षण के अंदर है। और अपने पास में है भी वही, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, तो और कर भी तो क्या सकते हो। हाँ, तो बस तो उतना ही है। बहुत दूर की चीज तो आपको दिखाई भी नहीं देती है, हाँ, बस और देखने की कोशिश भी नहीं करनी है। उतने में इमीडिएट जो आपको है। पक्का आभास है। उतने में आपको आभास रहता है हाँ, कि ये करने का है और ये नहीं करने का है। आभास तो नहीं है तो इतने दिनों में, इतने साल से पढ़ के भी आभास नहीं है तो ये तो आप कह नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, वो तो एवरी मोमेंट है ये तो चीज, जो भी डिसीजन और आप ले रहे आभास नहीं हो। है तो आभास करो। अरे भाई, बिल्कुल। और काम क्या है धरती पे हमारे पास, कि समय नहीं है तो समय के अलावा और है क्या आपके पास ये बताओ। और ड्यूटीज आ कहाँ से गई आपके पास। और काम क्या है दूसरा। कुछ भी और नहीं है, दूसरे वर्क काम है तो वर्क तो फिर बाद यही में है। आप, और कोई दूसरे काम है तो हमको बता भी क्यों रहे हो फिर। करते रहो। आप किसको ये जस्टिफाई कर रहे हो, आपके पास दूसरे काम हैं तो आप ये नहीं कर रहे। करते रहो यार, आपको रोक कौन रहा है। ये तो ऐसा फील्ड है जिसमें आप फ्री हो, आपको जो करना है सो करो भाई। आपको कोई ये थोड़ी कह रहा है कि आप, आपको जो करना है सो करो। क्यों अनिल जी। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा गया है वर्क्स ऑफ वर्क। मतलब ये तो वर्क और वर्क तो है, इसलिए है, मतलब काम काम तो ओनली यही है। एक्सेप्टेबल से केवल एकमात्र करने लायक काम है। द हम्म, जर्नी टू द डिवाइन लाइफ इज द ओनली सेक्रीफाइस, द वर्क ऑफ वर्क्स। हम्म, ये ही कर, विदाउट विच, अगर ये आप नहीं करते तो ही वुड बी एन इंसेक्ट क्रॉलिंग अमंग अदर एफेमरल इंसेक्ट्स। और क्षण बिल्कुल। भंगुर कीड़ों के बीच में ये भी रेंगता हुआ एक कीड़ा है। तो आप करते रहो, आपके परिवार है तो करो यार। और कोई कह रहा है आपको लेने जा रहा है परिवार से, कोई आपको हाथ पकड़ के लेके आ रहा है आपका, आप करते रहो। आपको जो करना है सो करो। ये दोनों बातें करनी चाहे तो करो, किसको फर्क पड़ रहा है इस बात से। आप जो करना है सो करो। आपको रोना धोना जो करना है सो करो। किसी के कोई, इस विश्व प्रकृति के आपके किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसको चिंता है। आप अगर चिल्लाते हो तो क्या विश्व प्रकृति को चिंता है आपकी। कुछ दिक्कत नहीं है साहब। अब आप जैसे चींटी का अस्तित्व है, आप क्या उससे ज्यादा थोड़ी हो कुछ, कुछ कुछ भी नहीं, नहीं हो। कुछ बस तो नहीं। आप हो क्या, ये हाल। क्यों देविका जी, जिसके जो मर्जी है करो। आप क्या कहते हो, उससे किसके फर्क पड़ता है। हाँ जी। अब इनसिंसियर आदमी है वो दलीलें देता है, मेरे तो ये जिम्मेदारियां हैं, मेरी पोजीशन में ये है। अरे यार, किसके फर्क पड़ रहा है। तू तू रह, 1000 जन्म तक इनसिंसियर रहे, हमको दिक्कत है क्या इस बात से। तू करता रहे, तेरे को जो करना है सो। तेरे को धरती पे एक स्कोप दिया गया है, तेरे को एनर्जी दी गई है, तेरे को चेतना दी गई है, माँ श्री अरविंद का लिटरेचर दिया गया है। अब तू नहीं करता तो मत कर भाई, किसके दिक्कत हो रही है। किसके पीड़ा है इस बात की। आप किसको जस्टिफाई करना चाह रहे हो। क्यों। क्यों दीपक जी। ठीक बात है। नहीं, लोग जस्टिफाई करते हैं, हम तो कर रहे हैं यार, तो क्या, क्या हम, किसको फर्क पड़ रहा है इस बात से। तुमको जो करना है सो करो। तुमको इनसिंसियर रहना रहो। बिल्कुल, फर्क तो स्वयं को पड़ता है। हाँ, बस खूब जानते हैं, दलीलें यहां बैठ के ऐसी देते हैं अपने ग्रुप के अंदर, जो भगवान के टच होके आ गए हों। उनकी मानसिक जो फ्रेमवर्क है उसको यदि थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए तो वो बड़ा तुनक मिजाजी हो जाते हैं, बड़े टची हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। अब तुमको जो करना है करो यार। किसको आफत आ रही है इस बात से। तो ये अपने एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन की हमने बात करी। अब हम आ जाते हैं फिर से सिंथेसिस के पेज 692 के ऊपर।
अपनी निम्नतर प्रकृति में सभी मनुष्य शूद्र पैदा होते हैं। ये हमने काफी बार बात करी है, पर अब ये यहाँ आ गया। और अपनी वर्ण व्यवस्था वाली पुस्तक है, उसमें ये है। ये यहीं से है। ये प्राचीन लोग मानते थे कि सभी मनुष्य अपनी निम्नतर प्रकृति में शूद्र के रूप में जन्म लेते हैं और केवल नैतिक एवं आध्यात्मिक संस्कार के द्वारा द्विज होते हैं। ये मैं कहता रहा हूं, संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्मना जायते शूद्र, पर इसमें भी दो स्कीम है। ये जो वर्ण व्यवस्था वाली बात है, इसके अंदर दो स्कीम हैं। किंतु अपने उच्चतम आंतर आत्मा में वे पूर्ण आत्म तत्व एवं देवत्व में समर्थ ब्राह्मण होते हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कदाचित हमारी प्रकृति के मनोवैज्ञानिक सत्य से दूर नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था की बात आ गई। भाई इसके अंदर अगर इसका सच्चा टेस्ट चाहते हो तो फिर अपने को, जैसे ये जो ऊपर का एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन खोला, आपको 3-4 दिन अगर आप चाहो तो इसको खोलना पड़ेगा, नहीं आपको वर्ण व्यवस्था का सेंस नहीं आएगा। कितनी पेशेंस है क्या आपने को? वर्ण व्यवस्था, ये जो कह रहे हैं शूद्र पैदा होते हैं सारे के सारे संस्कार के द्वारा ही, आध्यात्मिक संस्कार के द्वारा ये द्विज बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है और द्विज होता क्या है, इसका एक हमको थोड़ा सा एक टेस्ट आ जाए। वर्ण व्यवस्था के बारे में जो इतनी भ्रांति है, जाति इसको प्रथा बोलते हो आप। इसको भी खोलिए भैया, जैसे हाँ, इसमें खोले। टाइम आपके भी पास है, हम लोग के भी पास है। टाइम का नहीं है, लेकिन जानना चाहिए, ऐसे शब्द ही रह जाता है। वर्ण व्यवस्था की बात होती नहीं। बुकलेट तो अपन ने छापी, पर उसको पढ़े कैसे, वो शब्द भी तो नहीं समझ में आते। भैया पढ़ने पर भी तो सबका आंतरिक अर्थ अलग होता है जब आप एक्सप्लेन करते हैं। हम्म, अब सही आप बात है। फिर बोलिए कि लगी माँ, अनिमा, महिमा, ये सब तो आपके मुंह से हजारों बार हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन अभी भी हम तो नहीं समझे हैं कि वो क्या चीज है, सही है। किसको हम कहेंगे। जैसे देखिए अभी आप प्रसंग जब प्रोफेसर आएगा हैं। ना, हाँ नहीं, हम्म, इसका प्रसंग आएगा। ये हम्म, हमको इसमें इन टेक्निकल शब्दों में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम उसको, जैसे श्री अरविंद भी कहते हैं भी हमारा नहीं, इस हाँ, चीज में, ये है। हम तो आध्यात्मिक जो चीज है लेकिन उसमें हमारा इंटरेस्ट है। इसलिए वर्ण हाँ, व्यवस्था उससे रिलेट करती है, और इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हम्म, तो इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहे, हम लोगों के भी नहीं रहे। ये पहली बार ये चीज इस तरीके से दर्ज हो, इसलिए अपने को ये थोड़ा सा, क्योंकि ये तो एक कोटेशन होना श्री अरविंद ने चाहिए। दे। हाँ बिल्कुल, क्यों अनिल जी? हाँ नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था को सीधा सीधा कास्टिज्म से जो है लिंक कर दिया है, तो वो हाँ, फिर वो बहस में कास्टिज्म जो है क्या वो है चीज ये? डिरेल हो जाती है। आपके पास, सबके पास वो पुस्तिका है क्या, वो हाँ बिल्कुल है। इंग्लिश या हिंदी में, वो वर्ण व्यवस्था वाली? किस किस के हम्म। पास? मेरे ख्याल से सारों के पास होनी चाहिए। हाँ सभी के पास है। देविका जी, है ना आपके पास वो जो अपना फोर फोल्ड सिस्टम ऑफ हाँ एंशियंट जी। इंडियन सिस्टम? शायद हाँ जी। सारों के पास है। उसमें से कोई चीज अपन ले सकते हैं, बाकी तो मैं आपके वर्ण साथ स्क्रीन व्यवस्था शेयर, का अलग से किताब है कि इंडियन कल्चर में? पर अलग से किताब है, बुकलेट है। क्या पता है, ठीक है, मैं देखेंगे आपको, कोई। मैं भेज दूंगा, बुकलेट भेज दूंगा। वर्ण तो यहाँ, व्यवस्था। ठीक, यहाँ विराम देते हैं, वैसे तो स्क्रीन शेयर कर देंगे। ठीक है हाँ भैया। देविका जी, इसमें कल सुबह 5 बजे है क्लास, मतलब कि सैटरडे है कल। कर लेते हैं। ठीक। ठीक है, तो मैसेज की अलग से जरूरत नहीं है अपने को, जब अपन हैं तो बस कल सुबह 5 बजे करेंगे। रविकांत जी, ठीक। हाँ जी। ये ठीक है। आप, ठीक है, आपके समझ आया। पास पुस्तक है ना, ये वर्ण व्यवस्था वाली? तक इतनी है, कहाँ रखी है, ढूंढनी पड़ेगी।
एनी हाउ स्क्रीन पे तो मैं शेयर कर ही दूंगा। बुकलेट है तो पीडीएफ भी हो सकते तो हाँ उसका ठीक है। पीडीएफ देखिएगा तो ठीक है। भी देखेंगे। जय श्री माँ। देख लेंगे। तो इसलिए